अधिकानाथ ते तवैवास्मि इवामेव गतिर्मम सकृन्मात्प्रपन्नो य तवास्मि विपदे धते साधनेन विनापेव ममाप्नोति न संशयः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतान् नमामि। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह वस्तु और अनूप वस्तुन और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दोई सुधर के हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संतालिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, रज रानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री सबरी माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग श्री भक्तमाल में माता सबरी के चरित्र का तीसरा दिन है। इसमें हम लोग भक्तिमती माता सबरी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। श्री प्रियादास जी अपने कवित्व में कैसे उनके चरित्र का वर्णन करते हैं, तो हम लोग यहाँ तक श्रवण किए थे कि जब माता सबरी मतंग ऋषि के आश्रम पे जब रात्रि अभिशेष ही था और जब वो अपने माथे पे लकड़ी का बोझा, हाथ में पत्तल की गठरी और झाड़ू लेकर के जब पहुंचती हैं और मतंग
ऋषि के मतंग मुनि के जो शिष्य हैं, जब उनको पकड़ते हैं और जब मतंग मुनि उनको देख करके उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो उसी का भाव व्यक्त करते हैं। माता सबरी को लगता है कि कहीं ये मेरे ऊपर क्रोध न हो, क्योंकि मैं नीच कुल से हूँ और मैं इनकी सेवा कर रही थी, तो कहीं ये मेरे ऊपर क्रोध न करें, इसलिए वो अश्रुपात कर रही हैं और उनके अंदर भय व्याप्त है। तो मतंग मुनि कहते हैं कि भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपट निके। मतंग मुनि जो हैं भक्ति के प्रताप को जानते हैं और वो माता सबरी के निष्काम सेवा भाव को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो माता सबरी भय से कांप रही थी, अश्रुपात कर रही थी, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे भक्ति के प्रभाव पर जो है, भक्ति के प्रभाव से तुम्हारे ऊपर कोटि विप्रताई, करोड़ों ब्राह्मणता को वार दिया जाए तो भी तुम्हारी भक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है। और उनको अपने आश्रम में वास देते हैं, नाम सुनाते हैं और कहते हैं कि यहीं रहना और भगवान एक दिन जरूर तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। तो वो उनके आश्रम पे रहने लगती हैं और वो मतंग मुनि अपने धाम को चले जाते हैं। तो वहीं यहाँ उनके भाव को वर्णन करते हैं कि जो भक्ति मान व्यक्ति होते हैं, और कल भी हम लोग श्रवण किए थे कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए केवल धन, केवल बल, विद्या आदि गुणों से भगवान प्रसन्न नहीं। कोई खूब सुंदर हो और सोचे कि हमारी सुंदरता से भगवान मिल जाएंगे, हमारे विद्वता से भगवान मिल जाएंगे, हमारे धन संपत्ति से भगवान मिल जाएंगे, तो वही कहते हैं कि केऊ कोटि विप्रताई यापे वारी डारी, कि तुम्हारे ऊपर करोड़ों विप्रता अर्थात ब्राह्मणता का जो ब्राह्मणता उसको मैं तुम्हारे ऊपर वार दूं। अर्थात उनकी भक्ति की महिमा को इतनी बता रहे हैं। जैसे कि भागवत जी में सप्तम स्कंध के 9वें अध्याय के 10 श्लोक में प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं? कहते हैं विप्राद दिसंगुण युतादर विंदनाभ पादार विंद मुखाच स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मान। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं मन्ने मतलब मेरी समझ से द्विसंग गुण युतादरम, द्विसम का मतलब गुणम अर्थात 2 छक्के 12, जो 12 गुण से युक्त जो विप्र हैं, वो 12 गुण कौन कौन है? धन, कुलीनता,
रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग। इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विंदनाभ पदार विंद विमुखात विमुखात स्वपचम वरिष्ठम, कहते हैं कि इन 12 गुणों से युक्त यदि कोई ब्राह्मण भी है, लेकिन यदि वो विंदनाभ अर्थात भगवान के जो कमल नाभ के चरण कमलों से जो विमुख है, विमुख हो, तो उससे वह चंडाल श्रेष्ठ है। स्वपचम वरिष्ठम, यदि किसी ब्राह्मण में ये 12 गुण है लेकिन वो भगवान के चरण कमलों से विमुख है, लेकिन यही यदि कोई चंडाल जाति से ही है, उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन वो भगवान के चरण कमलों में उसकी प्रीति है, तो कहते हैं उस ब्राह्मण से वो चंडाल श्रेष्ठ है जिसने तदर्पितम मनोवचने हितार्थम, जो अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तो ही कहते हैं तदर्पितम मनोवचने हितार्थम प्राणम। तो चंडाल श्रेष्ठ है जो अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखा, क्योंकि वह चंडाल जो है सकुलम न तो भूरि माना, वह चंडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वो ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति में जाति का अहंकार, धन का अहंकार, रूप का अहंकार, बल का अहंकार, ये सब बाधा उत्पन्न करते हैं भगवत प्राप्ति में। क्योंकि बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है चंडालोपि मुनिश्रेष्ठ विष्णु भक्तो द्विजाधिक विष्णु भक्ति विहीनश्च द्विजोपि सोपचाधिक। कहते हैं कि यदि कोई चंडाल ही क्यों ना हो, चंडाल भी जो है उन द्विज और मुनि से श्रेष्ठ है। यदि कोई चंडाल विष्णु भक्त है तो वो चंडाल जो है उन द्विज और मुनि श्रेष्ठों से भी बढ़कर है, श्रेष्ठ है, जो ईश्वर के प्रति एकांतिक भक्ति के कारण भक्तिमान जो चंडाल है वो ब्राह्मण से भी, मुनि से भी बढ़कर श्रेष्ठ। कहते हैं विष्णु भक्ति विहीनश्च, और विष्णु भक्ति विहीन होने पर द्विजोपि सोपचाधिक, यदि विष्णु भक्ति से विहीन यदि ब्राह्मण भी है तो भी चंडाल से अधम माना गया। सोपचाधिकम, चंडाल से भी अधम है। इसलिए कहते हैं तुलसी भगत सुपच भलो जपय रैन दिन राम। तुलसी भगत सुपच भलो, ये तुलसीदास जी अपनी करुणता का वर्णन करते हैं कि तुलसी भगत से सुपच जो चंडाल है वो भला है, जपय दिन रैन दिन राम, जो रात दिन राम नाम का जप करता है। ऊंचो कुल के ही काम को जहां न हरि को नाम, वो ऊंच कुल किस काम का जहां पे हरि का नाम न हो, भगवान का नाम न हो। ऊंचे कुल का जनमैया करनी ऊंच न होए, सबरन कलश सुरा भरा साधो निंदा सो। कहते हैं कि यदि कोई ऊंचे कुल में ही जन्म ले लिया है लेकिन उसकी करनी जो है, उसके कर्म जो हैं यदि ऊंच नहीं है, तो सुवर्ण कलश सुरा भरा, तो सोने का कलश यदि सुरा से ही भरा हो
साधो निंदा सो, फिर भी उसकी निंदा होती है। अर्थात सोने के कलश में ही यदि क्यों न सुरापान करे कोई मद्यपान, तो भी उसकी निंदा ही होती है। व्यास कुलीननि कोटि मिली, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त रैदास पर तुले न तीन कोशिश। कहते हैं व्यास कुलीननि कोटि मिली, पंडित लाख 25, लाख पंडित मिल जाएंगे, लेकिन स्वपच भक्त रैदास पर, जो भक्त रैदास जी हैं, जो स्वपच हैं, शूद्र जाति से हैं, स्वपच हैं, तुले न तीन कोशिश, फिर भी उनसे तुलना अन्य किसी की नहीं की जा सकती। कहते हैं व्यास बड़ाई छोरी के, हरि चरणन चित जोर। व्यास, अगर कोई अपने आप को कह रहा है कि हम व्यास हैं, ये हैं, वो हैं, तो इस बड़ाई को छोड़ दो और हरि के चरण में अपने चित्त को लगा दो। एक भक्त रैदास पर 12 बाभन को, एक भक्त रैदास पर जो है करोड़ों बाभन अर्थात करोड़ों ब्राह्मण को जो है वार देना चाहिए, तो भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। इसी पर भारतेंदु बाबू श्री हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कहते हैं इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, दियो वास वारिये। कि रसखान जी के कि ऐसे मुसलमान जो हरिजन हैं, इन पे कोटि करोड़ों हिंदू को वार दीजिए। क्योंकि तो इसीलिए ये नहीं कि हम यदि नीच कुल में हैं तो हम भगवत भक्ति के अधिकारी नहीं। कोई ऊंच कुल में ही है लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो स्वपच से भी अधिक अधम माना गया है। और श्री मतंग मुनि जो हैं, उनको अपने आश्रम में वास देते हैं, क्योंकि इस प्रकार का निष्काम सेवक मिलना दुर्लभ है। पुनः ऐसी भावमयी भागवती का तो सामीप्य होना चाहिए, क्योंकि यस चंडालोपि रामेति वाचम वदेत तेन सह संवदेत तेन सह भुंजियात। करते हैं सो चंडाल पुनितयति राम नाम मुख जासु। वो चंडाल अति पुनित है, अति पवित्र है। यह चंडालोपी, वो चंडाल जो है अत्यधिक पुनित पावन है, जिसके मुख से जो है राम नाम निकलता है। ताके संग नित्य कीजिए, इसलिए कहते हैं तेन सह संवदेत, उसके साथ उसका संग कीजिए। भाषण भोजन वास, और उसके साथ भोजन कीजिए, सत्संग कीजिए, उसके साथ रहिए। कहते हैं न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपचः प्रिय, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम स च पूज्यो यथास्म्यहम्। कह रहे हैं न में भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपचः प्रिय। कह रहे हैं यदि कोई ब्राह्मण चारों वेद को जानने वाला है, चतुर्वेदी, लेकिन यदि वो न में भक्त, लेकिन वो मेरी भक्ति नहीं करता है, मेरी भक्ति से हीन है, तो मुझे प्रिय नहीं है। न में भक्त चतुर्वेदी, वो प्रिय नहीं है। लेकिन प्रिय कौन है? तो कहते हैं मद भक्त स्वपचः प्रिय। यदि कोई चंडाल जाति में ही जन्म लिया है, लेकिन वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, तो मुझे भक्तिमान स्वपच चंडाल जो है प्रिय।
तस्मै देयम ततो ग्राह्यम स च पूज्यो यथास्मि हम। अतः मेरे भक्तों से देने लेना का व्यवहार करना चाहिए, वह तो मेरे सामान्य पूज्य है। इसलिए यदि कोई शूद्र जाति से भी है तो लेकिन अगर यदि वो भक्ति कर रहा है तो वो जो है ब्राह्मण से भी बढ़ करके है, जो चारों वेद को तो जानते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो ब्राह्मण। लेकिन कोई चंडाल शूद्र जाति से भी है, स्वपच है, वो उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति करता है। फिर कहते हैं जब माता सबरी को कह दिए कि यहाँ रहो और उसके बाद उनको श्रवण नाम दिए, उनको नाम सुनाते हैं, भगवान का नाम देते हैं। तो मतंग मुनि जो हैं स्वयं दीक्षा देते हैं माता सबरी को। यहाँ यह बात चरितार्थ होती है कि अधिकारी शिष्य को, जो यदि अधिकारी शिष्य हैं उनको गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती। जो अधिकारी शिष्य हैं उनको गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती, गुरु स्वयं ऐसे शिष्य को खोजते रहते हैं। अधिकारी शिष्य पाकर बिना कहे ही उपदेश देने लगते हैं। यदि कोई अधिकारी शिष्य है तो फिर गुरु जो है वो नहीं कुछ कहता है, नहीं उपदेश चाहता है, फिर भी गुरु जो है उसको उपदेश देते हैं, उसको दीक्षा देते हैं। जैसे कहा गया है ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी लागे कर्ण ब्रह्म उपदेशा। सादर मुनि मोहि लीन बुलाई मम परितोष विविध विधि किन्हा हरसित राम मंत्र तब दीन्हा मुनि मोहि कछुक काल तह राखा रामचरित मानस तब भाषा। कहते हैं कि जब महर्षि लोमस जी ने काकभूषुंडी को जो है परम अधिकारी जानकर, स्वतः काकभूषुंडी को लोमस ऋषि परम अधिकारी जानकर स्वतः, वो कहते नहीं है काकभूषुंडी जी कि आप मुझे उपदेश दीजिए, वो अपने आप से जो है लोमस ऋषि उनको ब्रह्म उपदेश करते हैं और स्वयं जो है उनको श्री राम मंत्र देते हैं और स्वयं श्री रामचरितमानस सुनाते हैं। इसी प्रकार मतंग मुनि भी जो है सबरी माता को अधिकारी जानकर उनको जो है श्रवण में नाम दिए, उनको भगवान का नाम देते हैं, उनको दीक्षा देते हैं। पंचरात्र में कहा गया है यावद गुरु न क्रियते सिद्धि सिद्धिस्तावन्न लभ्यते तस्माद् गुरु ही कर्तव्यो नैव सिद्धिर गुरुम विना। यदि गुरु नहीं है, यावद गुरु न क्रियते सिद्धिस्तावत न लभ्यते तस्माद् गुरु ही कर्तव्यो न एवं सिद्धिर गुरु न विना। जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मना गपि शास्त्रम सुधीय श्रद्धालो दीक्षा शिक्षा विवर्धति। कहते हैं सुपात्र को ही, यदि सुपात्र को दान देने से बढ़ता है, सुपात्र को दान देने से वो बढ़ता है, वैसे ही ये श्री राम नाम धन जो है वो सबरी माता को देते हैं जिससे कि उसमें वृद्धि हो, वो खूब अच्छा से जो है भगवान के नाम जप करे, भजन करे। जो श्रद्धालु होते हैं उन्हीं को दीक्षा शिक्षा देनी चाहिए। अश्रद्धालु को उपदेश करना, दीक्षा शिक्षा देना किसी लायक नहीं, उसका वर्धन नहीं होता है। तो फिर जो आगे कहते हैं
प्रियादास जी, कियो सुनी रोष सब कीनी पाती न्यारी। जब वो मतंग मुनि माता सबरी को जब दीक्षा दे देते हैं और आश्रम में रहने का वास दे देते हैं, तो अन्य जो वहां पर ऋषि महर्षि जो रहते थे वो सब उन पर क्रोध करने लगे और उनको अपनी जाति बिरादरी से निकाल दिए। लेकिन मतंग मुनि को इसका कोई भी दुख क्षोभ प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हमेशा ब्रह्मानंद में ही निमग्न रहते थे। तो वही कहते हैं कि जाति विद्या महत्व गुण गौरव गुमानी ऋषियों ने, जिन्हें जाति का अहंकार था, विद्या का अहंकार था, गुण गौरव का गुमान था, उन ऋषियों ने मतंग मुनि को इस दिन वत्सलता पर रोष किया, क्रोध करते हैं। महाभागवती सबरी में जाति बुद्धि करके कि ये तो नीच कुल की, ये जाति बुद्धि करते हैं। वास्तव में जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं वो कोई जाति बुद्धि नहीं रखते, वो सबको अपने इष्ट ही मानते हैं, इष्ट भाव रखते हैं कि इसमें भी परमात्मा है, इसमें भी भगवान है, इसके अंदर भी भगवान है। तो जो वास्तव में भक्त होते हैं वो किसी से द्वेष नहीं करते। लेकिन वो जो है अन्य जो ऋषि थे वो सबरी में जो है जाति बुद्धि करके और सबरी को अपनाने के नाते मतंग मुनि को अपने खान पान की पंक्ति से अलग कर दिया। परंतु भक्त वत्सल भगवान ने इन्हें धन्य माना। क्यों? तो रहीम जी कहते हैं, रहीम जी का दोहा है, जो दीनन को लखत है धनी रहीम वे लोग, कहा सुदामा वापुरो कृष्ण मिताई जोग। दीन सबही को लखत है दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दिन बंधु सम। करे हैं जो दीनन को लखत है धनी रहीम वे लोग, जो दीन व्यक्ति हैं, दीनहीन व्यक्ति, उनको जो देखता है, उनको जो प्रेम करता है, वो धनी है। कहा सुदामा वापुरो कृष्ण मिताई जो, सुदामा और कृष्ण को देखिए, दीन सबही को लखत हैं दीन ही लखे न कोई। गरीब जो सबको देख सबसे प्रेम करते, लेकिन गरीब को कोई प्रेम नहीं करता। लेकिन जो रहीम दीन लखे, लेकिन जो दीनहीन को जो प्रेम करता है तो दिन बंधु सम हो, तो दिन बंधु के समान हो जाता है। इसलिए श्री मतंग मुनि ने उन दीनहीन सबरी को आश्रय दिया, सब प्रकार से अपनाया, भक्ति की महिमा बढ़ाई। इस महान सुकृत के फलस्वरूप तत्काल ही आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, आपने इन दीनहीन सबरी का उद्धार किया है, अतः आपके लिए दिव्य विमान जा रहा है। इस पर आरूढ़ होकर आप शीघ्र मेरे धाम को चले आइए। तब तक देखते हैं कि विमान आ ही गए और श्री मतंग मुनि उस पर चढ़कर चलने को प्रस्तुत हुए। तब सबरी अत्यंत व्याकुल हो गई। तब श्री गुरुदेव ने कहा कि सबरी अधीर मत हो, अर्थात बेचैन मत हो, मैं तो भगवत धाम जाकर प्रभु का दर्शन करूंगा, परंतु तेरी भक्ति पर रिझकर भगवान स्वयं यहां दर्शन देने आएंगे। सच तो यह है कि तेरा दर्शन करने आएंगे। कोई कहता है कि भगवान फलाने भक्त को दर्शन दिए। देखिए, जैसे भक्त की इच्छा होती है कि भगवान का दर्शन करें, वैसे भगवान की भी इच्छा होती है कि हम अपने प्यारे भक्त का दर्शन करें। तो भगवान भी दर्शन करने आते हैं अपने भक्त का। भगवान का जो धाम है वो कैसा है? तो कहते हैं न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान का वो धाम कैसा है
न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक। भगवान का जो धाम है वहां पे न तो सूर्य न चंद्रमा न अग्नि ही प्रकाशित नहीं करते हैं। यद गत्वा न निर्वतन्ते, उन भगवान के धाम में जो यदि चला जाता है वो धाम भगवान के ही प्रकाश से प्रकाशमय है। और उस परम पद को जो व्यक्ति यदि चला जाता है तो फिर मनुष्य जो है पीछे संसार में नहीं आता। वही मेरा परम धाम है, भगवान का वही परम धाम। तो जब श्री मतंग मुनि जब माता सबरी को ये आज्ञा देते हैं कि तुम यहीं पे रहो, भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए ही यहाँ पर आएंगे तुम्हारी भक्ति से रिझ करके, तब इस बात को जानकर कि तब उनकी आज्ञा पाकर जब आज्ञा देते हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि मतंग मुनि जो है सबरी को छोड़कर भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि भागवतों के सत्संग सुख के सामने वैकुंठ सुख का भी कोई मूल नहीं। जो सुख भागवत भक्तों के साथ सत्संग में करने में जो सुख आनंद है वो वैकुंठ में भी, वैकुंठ के सुख भी उसके समान नहीं है। इसलिए कहा गया है तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। कहते हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस में, तात स्वर्ग, स्वर्ग के सुख को, अपवर्ग ब्रह्मलोक के सुख को, वैकुंठ के सुख को तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए और एक पलड़े में जो है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तराजू के एक पलड़े में जो है इन दो सुखों को रख दीजिए और तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग, और एक पलड़े में लो मात्र का सत्संग। जो एक सेकेंड होता है, एक सेकेंड से भी कम समय है क्षण, क्षण से भी कम समय है पल, पल से भी छोटे समय को बताया गया निमिष, और निमिष से भी छोटे समय को बोला गया लौ। तो इतने समय के सत्संग को एक पलड़े में रख दीजिए, फिर भी जो है वो स्वर्ग और अपवर्ग का सुख जो है इस सत्संग लौ उतने जो बहुत कम मात्रा का जो सत्संग है उसके बराबरी जो है ये स्वर्ग और अपवर्ग का सुख नहीं करेगा। तो सत्संग की कितनी बड़ी महिमा। इसलिए वैकुंठ के जो भक्त होते हैं वो इसलिए भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि चहु न पद निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान है। कि हे प्रभु, मुझे न तो अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, मुझे आपका परम पद वैकुंठ साकेत ये भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम, हमें तो जन्म जन्मांतर बस आपके चरण कमल की सेवा चाहिए और कुछ नहीं। तो वही कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यह सत्संग में सो वैकुंठ में। कबीरदास जी कहते हैं कि राम जी का बुलावा आ गया है, तो कबीरदास जी रोते हैं, कहते हैं कि जो सुख यहाँ सत्संग में है वो सुख वैकुंठ में भी नहीं। परंतु
व्यवस्था यह है कि प्रभु की आज्ञा हो गई। भगवान की आज्ञा अनुल्लंघनीय है। भगवान की आज्ञा है तो उसका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? भगवान की आज्ञा है, धाम में आने का तो जाना पड़ेगा। तो मतंग मुनि की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान की आज्ञा का वो पालन कर रहे हैं। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, राम रजाय मेटी मन माही। देखा सुना कतहु को नाही, मेटी जाई नहीं राम रजाई। विधि हरिहर शशि रवि दिशपाला, माया जीव करम कुलिकाला। अहीप महीप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिय देखहुनि के, राम रजाई शीश सबही के। अतः इसीलिए जो है आज्ञा प्रभु पारिए, और भगवान की आज्ञा से मतंग मुनि जो हैं भगवान के धाम को जाते हैं, और इनको कहते हैं कि तुम यहीं पे रह करके भगवान के आने की प्रतीक्षा करना, भगवान जरूर तुम्हें दर्शन देंगे। अब यहाँ एक भाव व्यक्त करते हैं, प्रियादास जी आगे क्या कहते हैं। जब वो चले गए और माता सबरी यहाँ पर आश्रम पे रहने लगी, और मतंग मुनि जब चले गए, तब उसके बाद क्या होता है, तो कहते हैं प्रियादास जी, गुरु को वियोग हिये दारुनल शोक दियो, जियो नहीं जात तो राम आशा लागी है। नहाइबे की बाट निसी जात ही बुहारी सब, भयु अबार ऋषि देखी व्याथा पागी है। छुयो गयो नेको कहूँ खिजत अनेक भांति, करी के विवेक गयो नहान यह भागी हूँ। जल सो रुधिर भयो नाना कृमि भरी गयो, नयो पायो सोच तो हूँ जाने न अभागी हैं। कितना सुंदर भाव दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब मतंग मुनि भगवान के धाम चले गए, तो उनके वियोग से माता सबरी का हृदय को बड़ा कष्ट हुआ। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर राम जी के दर्शन की आशा लगी थी, इसीलिए जीवित रही। नहाई बे की बाट निसी जाते ही बुहारी सब। जब मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे झार बहार आती थी, एक दिन विलंब हो गया। भई यो अबार, एक दिन विलंब, ऋषि देखी व्याथा पागी, एक दिन विलंब हो गया, और स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे, और उन्हें देखकर सबरी को अत्यंत कष्ट हुआ। सबरी माता को अत्यंत कि आज मैंने मार्ग में बुहारी। मार्ग सकड़ा था, जिसमें कांटे वगैरह कंकर वगैरह पड़ा रहता था। सबरी से किंचित छू गए, ऋषि जो थे सबरी से किंचित छू गए, तो वे अनेक प्रकार से सबरी को डांटने फटकारने लगे। सबरी माता भागकर अपनी कुटी में चली आई। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान के लिए कि अब वो तो सोपच है, शूद्र है, नीच कुल में उत्पन्न हुई है, उससे हमारा शरीर स्पर्श हो गया, तो वो अपने आप को समझने कि अब मैं अशुद्ध हो गया, और वो फिर स्नान करने के लिए जाते, ताकि स्नान करके फिर पुनः शुद्ध होकर के आए। लेकिन जैसे ही सरोवर में वो प्रवेश करते हैं, तो सरोवर का जल अनेकों कीड़ों से भरा हुआ रुधिर के समान। जैसे ही वे सरोवर में प्रवेश किए, तो सरोवर के जो जल थे वो अनेकों कीड़ों, उसमें जल में कीड़े हो गए, रुधिर के समान, खून के समान वो जल हो गया। इससे ऋषि को एक नया दुख उत्पन्न हो गया कि अब क्या करें, अब तो जल में ऐसा हो गया, अब इसमें स्नान कैसे करें।
भक्त स्पर्श से भरा हुआ, भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हो जाता। लेकिन वो लोग समझ रहे थे कि सबरी के स्पर्श होने से, जो ऋषि थे वो ये समझते थे कि सबरी के स्पर्श होने से हम लोग सबरी के शरीर से स्पर्श हो गए और जब स्नान करने आए तो इसलिए इस सरोवर का जल भी जो है, इस जल में कीड़े उत्पन्न हो गए और ये रुधिर सा हो गए। लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो भक्त के स्पर्श से अपने को अपवित्र समझ रहे थे और मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल जो है पवित्र हुआ था। पर उस अभागे ने यह रहस्य नहीं जाना, उन ऋषियों ने यह रहस्य को नहीं समझा। उल्टा ऐसा समझा कि सबरी के स्पर्श से जन्य दोष से ही जल दूषित हो। अब यहां जो गुरु का वियोग जो इनका हुआ है, जब मतंग मुनि चले गए हैं तो कहते हैं कि श्री सतगुरुदेव जो मतंग मुनि जी थे वो सबरी के एकमात्र परम आश्रय थे। वह अहर्निश श्री गुरु जी के दर्शन करते हुए जीवन धारण करते थे। कैसे? गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर। जैसे चकोर चंद्रमा की ओर हमेशा एक टक से देखते रहता है, वैसे ही सेवक जो हैं, गुरु जो चंद्रमा रूपी जो गुरु हैं, उनको चकोर रूपी सेवक जो है अपने नेत्रों से उनके मुख को जो है हमेशा देखते रहता है। अष्ट प्रहर निरखत रहो गुरु चरण की ओर। और अष्ट प्रहर अर्थात 24 घंटा गुरु की चरणों की ओर ही देखता रहता है। ये है शिष्य की। अब तो गुरुदेव का अदर्शन उन्हें जो है असह्य कष्ट हो गया। अब जब मतंग मुनि चले गए तो इनको जब गुरुदेव का दर्शन नहीं होता, इनको बहुत पीड़ा होती थी। जियो नहीं जात, इनसे जिया नहीं जा रहा है, जीवित नहीं रहा जा रहा है। तो इस पर कहते हैं स्वामी हरिदास जो के दास दास विठल हैं, गुरु से वियोग दाह उपज अपार हैं। रास के समाज में विराज सब भक्त राज, बोली के पठाए आए आज्ञा बरो भार हैं। युगल स्वरूप अवलोकी नाना नृत्य भेद, गान तान कान सुनी रही न संभार हैं। मिली गए वाही ठौर पायो भाव तन और, कहे रस सागर सोता को यो विचार है। गुरु के वियोग में से ये जीवित नहीं रह पा रहे हैं, बहुत बेचैन है माता सभी। तो कहते हैं जैसे स्वामी हरिदास जी के दास दास विठल, स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे विठल विपुल जी, वो गुरु से वियोग पर जो है दाह उपजियो पर, उनके शरीर में लग रहा था कि शरीर जल रहा है, इतना उनको वियोग सता रहा था गुरु जी का। विठल विपुल जी को जब स्वामी हरिदास जी भगवान के निकुंज में चले गए तो उनके विरह से इनका शरीर जो है जलता था। रास के समाज में विराज सब भक्त राज, बोली के पठाए आए आज्ञा बरो भार। युगल स्वरूप अवलोकी नाना नृत्य भेद, गान तान कान सुने रही न संभाल। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं।
मिली गए वाहि ठोर पायो भाव तन। और पुनः वो भी जो है भगवान के धाम को चले जाते हैं विठल के लिए। गुरु का विरह जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। वैसे ही ये जो है माता सबरी को अपने गुरु जी का विरह जो है, वियोग जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन गुरु जी की आज्ञा है कि तुम यहीं वास करो, प्रभु श्री राम तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ आएंगे। तो गुरु की आज्ञा को मान करके और ये रह रही हैं। तो राम आशा लाई, जैसे श्री अयोध्यावासी श्री राम के वन गमन काल में आशा लगाए हुए हैं, अवधि आस सब राखें प्राण, आस लगाए हुए हैं कि आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। वैसे ही इनका है। तो यहाँ पे एक दृष्टांत देते हैं कि एक बिल्ली का दृष्टांत देते हैं। कहते हैं एक बड़े ही सदाचारी भगवत भक्त ब्राह्मण थे। वो अकेले ही थे। गंगा स्नान का कोई पुण्य पर्व लगा, गंगा स्नान था, तो वो घर में ताला लगाकर और गंगा स्नान के लिए चले गए। लेकिन उस घर के भीतर एक बिल्ली बंद थी, और वो बिल्ली जो है छींके पर डलिया में धुनी हुई श्वेत रुई धरी थी। ऊपर डलिया में धुनी हुई, जिस रुई को धुन दिया गया था, श्वेत रुई धरी हुई थी। बिल्ली ने उसे मक्खन समझा और उसे प्राप्त करने के लिए उछल कूद मारना शुरू किया। पर छीके तक ऊपर तक जो पहुंच नहीं पाई। 3-4 दिन बाद पंडित जी अत्यंत श्रांत क्लांत थके हुए थे, बिना कुछ खाए पिए मरणासन बिल्ली कोने में पड़ी पड़ी ऊपर की ओर ताक रहे थे। फाटक खोलते ही घर की स्थिति देखकर पंडित जी समझ गए और लाठी से डलिया गिरा दी। ऊपर वो समझ गए कि ये बिल्ली जो ऊपर की डलिया को प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन इसे मिला नहीं है। तो ऊपर की डलिया गिरा देते हैं, रुई ढुलक पड़ी, बिल्ली झपटी। उसे लगा कि माखन है, बिल्ली झपटी, उसे सूंघी और तत्काल मर गई, क्योंकि उसकी मक्खन वाली आशा टूट। वो तो ये समझ रही थी कि माखन है, लेकिन जब उसे लगा कि ये माखन नहीं है तो उसकी आशा टूट गई और वो मर गई। अब तक तो वह आशावश जीती थी। कौन? माता सबरी। इसी से कहावत है, आशा में सासा। अब जब मतंग मुनि तो चले गए, लेकिन उनको वियोग में इनसे रहा नहीं जा रहा है, लेकिन गुरु की आज्ञा को मान करके ये कैसे भी रह रही हैं। और जब संत मुनि जिस मार्ग से स्नान करने जाते थे, उस मार्ग में हमेशा बुहारी लगाती थी। तो कहते हैं कि सबरी की सेवा निष्ठा दिखाई गई। वह अब भी पूर्ववत ही अपनी सेवा सावधानी से करती जाती है। सेवा ऐसे समय पे करती हैं जिस समय कोई देखे नहीं। लेकिन एक दिन जो है देर हो गई, और देर का कारण क्या था? तो गुरु का वियोग और श्री राम दर्शन की प्रतीक्षा। इसी द्वंद्व में सबरी की सुधि बुद्धि खो गई थी। सबरी को अपने होश हवास की मालूम नहीं था, जिस कारण उसे देर हो गई। अतः देर सवेरे का ध्यान जाता रहा। उनको ये मालूम नहीं रहा कि सुबह हो रही है, मुझे जल्दी से जाके मार्ग में बुहारी लगानी चाहिए, ये ध्यान नहीं रहा।
लेकिन जब वो देखी कि ऋषि आज बुहारी नहीं लगाई, देर हो गई, ऋषि जा रहे हैं, तो उनको उनको बहुत कष्ट हुआ कि मेरे कारण ऋषि को रोष क्षोभ हुआ, मैं कुछ सुख तो दे नहीं सकी, दुख का हेतु बन गई। यह सबरी का नीचा अनुसंधान है। छुए गयो ने कुझारू से, और जब वो देखे कि संतु को कष्ट हो रहा है, और जब वो जाकर के मार्ग में जब बुहारी लगा रही थी, तो छुयो गयो ने कुझारू से, झाड़ू से नेक सा जो है उचट कर एक कंकड़ी ऋषि के पांव में जा लगी। इससे वो ऋषि जो है बहुत क्रोध होते हैं और सबरी को जो है बहुत डांट फटकार लगाते हैं। तो कहते हैं, इस पर एक दृष्टांत देते हैं, एक क्रोधी ब्राह्मण का। एक ब्राह्मण स्नान करके आ रहे थे, मार्ग में एक भंगिन की छाया इनके ऊपर आ पड़ी। भंगी जाति की कोई औरत थी, उसकी छाया जो है इनके ऊपर पड़ गई, इन ब्राह्मण पर। ब्राह्मण उस भंगी पर बहुत नाराज हुए। बेचारे भंगी ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया कि महाराज मुझसे चूक हो गई, आप पुनः स्नान कर लीजिए। यदि आपके वस्त्र लोटा आदि काम के न रह गए हो तो इन्हें दूर कर दीजिए, मैं दाम देती हूँ, आप नए खरीद लीजिए, आदि आदि बहुत सी बातें कही। परंतु वह ज्यों ज्यों विनय करती त्यों त्यों ब्राह्मण का क्रोध बढ़ता जाता था। भंगिन ने देखा कि यह शांत होने की बजाय और भी क्रोध होते जा रहे हैं, तब उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम तो हमारी बिरादरी के हो, हमारे पति हो, चलो हमारे। वो भंगी जो है उन ब्राह्मण का हाथ पकड़ लेते और कहती है कि तुम तो हमारी बिरादरी के हो, हमारे पति हो, चलो हमारे को। कैसी भोली भाली बातें कर रहे हो। ब्राह्मण और भी झुंझलाया और वहां एकत्रित लोगों से कहने लगा कि देखो, एक तो इसने हमको अपवित्र कर दिया, उस पर भी हाथ पकड़ लिया और अपनी बिरादरी का अपना पति कहती। तब लोगों ने भंगिन को समझाने का प्रयत्न किया कि ये तेरे पति कैसे, हम लोग इन्हें जानते हैं, ये तो ब्राह्मण है। तो भंगिनी बोली, नहीं, ये मेरे पति ही हैं। तुम लोग जिसको जानते हो वो ये नहीं है। ऐसे ही झगड़ते झगड़ते दोनों राजा के पास। राजा के सामने भी भंगिन ने यह बात कही कि ये मेरे पति हैं। तब राजा ने विचार किया कि है तो ये ब्राह्मण, परंतु यह जो कह रही है उसका कुछ कारण अवश्य हो। तब उससे पूछे कि तुम सही सही कहो, ये तुम्हारे पति कैसे भाई, तुम जो कह रही हो कि ये हमारे पति हैं, तो ये तुम्हारे पति कैसे हो गए। तो उस भंगी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, मैंने इनसे प्रथम बहुत अनुनय विनय किया पर सब व्यर्थ गया। तो मैंने विचार किया कि ब्राह्मण की सतोगुण वृत्ति तो इनमें है नहीं, चंडाल रूप क्रोध इनमें भरा है, सो चंडाल मेरी बिरादरी है, मेरा पति है। चंडाल जो है मेरा पति है, मेरा ही बिरादरी का है। इसीलिए मैंने इनको ऐसा कहा कि आप मेरे पति हैं, आप मेरे बिरादरी के। क्यों? क्योंकि चंडाल रूपी क्रोध इनके ऊपर सवार हो गया था, ये भी चंडाल हो गए। यह सुनकर राजा ने भंगिन की सराहना की और पंडित जी को समझा बुझाकर विदा किया कि अब क्रोध नहीं करना, नहीं तो ब्राह्मणत्व से हाथ धोना पड़ेगा, फिर हम नहीं जानते। क्रोध तो राजा कहते हैं कि क्रोध मत करना, नहीं तो ब्राह्मणत्व से हाथ धो बैठोगे। इसी प्रकार वो ऋषि भी जो हैं
अनेक प्रकार से क्रोध करने लगे थे माता सबरी पर। अनेक भांति खींचना यह कि ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आ रहे थे, सबरी को देखकर मन ही मन झुंझला रहे थे कि प्रातः काल में अशुभ मूर्ति का दर्शन किया। वो सब जो ऋषि थे वो लोग मन ही मन झुंझला रहे थे कि सुबह सुबह किसका दर्शन हो गया। भीलनी नीच है, माया है, बड़ी भक्तिन बनी है, आदि आदि बातें कहने लगे। सवेरे सवेरे आकर रास्ते में डट गई, कितनी ढीठ है, ना समझ है, आदि आदि बात कहने लगे। सत्य ही कहा है कि जिसके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है उसके गुण भी दोष ही समझ पड़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी से द्वेष हो तो यदि वो व्यक्ति अच्छा भी करता है फिर भी उसमें गलत ही आदमी देखता है। वो अच्छा कर रहा हो फिर भी लगेगा कि ये गलत कर रहा है, ये दोष बुद्धि होने से। ऐसे ही ये संत जो हैं, ऋषि जो हैं, उन सबरी से द्वेष रख बुद्धि थी, द्वेष रख रहे थे कि नीच कुल की है, आदि आदि कारणों से द्वेष, जिसके कारण वो इन्हीं के लिए मार्ग में बुहारी लगाती थी, फिर भी उनकी जो अच्छाइयाँ थी वो नहीं दिख रही थी। उन अच्छाइयों में भी ये बुराइयां ही निकालते थे। सबरी की सेवा भी ने अपराध ही मालूम पड़ती थी। सबरी माता जो सेवा करती थी तो इन लोगों को लगता था कि ये अपराध ही कर रही। यह कि भीलनी से छू गया, अब तो पुनः स्नान से ही शुद्धि हो सकती है। जासू छाह छुए छुई ले ही सींचा। यहाँ पहले खीजत कहकर फिर करी के विवेक कहकर जनाया गया कि ऋषि ने अपनी समझ से विवेक किया, परंतु रोष में वो विवेक कहाँ संभव, क्रोध में वो विवेक खत्म हो गया। इसलिए को कहा गया क्रोधात क्रोध से बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। क्रोध से जो है व्यक्ति मोहित हो जाता है, उसको नहीं ज्ञान रहता है कि हमें क्या करना है, मूढ़ भाव को होता, अविवेकी हो जाता है। इसलिए कहा है क्रोधात भवति सम्मोह। तो क्रोध के कारण इनके पास विवेक नहीं रह पाए, अविवेकी हो गए। उस समय तो अज्ञान का बोलबाला होता है जब क्रोध होता है, क्योंकि ज्ञान रहता नहीं है उस समय। जैसे कहा गया है क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। सबरी की स्पर्श से अशुद्धि की कल्पना महा अविवेक है। उनके अंदर जो अविवेक आया कि इसकी स्पर्श से तो हम अपवित्र हो गए, ये कल्पना ही जो है अविवेक है, महा अविवेक है। ऐसे ही लोगों को चेतावनी देते हुए भगवत रसिक जी कहते हैं, भगवत रसिक जी क्या कहते हैं, जासो सरपस चाहिए तासो अपरस नित, जासो अपरस चाहिए तासो चिहुको चित, तासो चिहुको चित भई विपरीत बुद्धि अब, असन वसन आचार कनक कामनी राचे सब, भगवत रसिक अनन्य करे स्पर्धा तासो, पतित होए गिरी गिरी परे परम पद हूं सो जास। एक यहाँ पर दृष्टांत देते हैं कि श्री वल्लभ कुल में अपरस अपरस का बहुत विचार है। एक बार गुसाई श्री विठलनाथ जी स्नान करके अपरस में श्री ठाकुर जी की सेवा में जा रहे थे। उसी समय इनका भांजा आया और इन्हें चरण छूकर प्रणाम। गोसाई जी ने पूछा तुम कौन हो?
तो बोला आपका भांजा। 3 बार पूछा, तीनों बार वही उत्तर। तब जाकर पुनः स्नान करके तब सेवा में। कुछ दिन बाद ऐसे ही मारवाड़ के एक वैश्य ने चरण छूकर प्रणाम किया, तो आपने उससे भी पूछा तुम कौन हो? तो उसने उत्तर दिया मैं वैष्णव। इससे भी 3 बार पूछे, तीनों बार वही उत्तर दिया। तब गोसाई जी ने पुनः स्नान नहीं किया। जब वो वैश्य बोला कि मैं वैष्णव हूं, तब गोसाई जी ने स्नान नहीं किया। भला कहीं वैष्णव के स्पर्श से अशुद्धि होती है? वैष्णव के चरण रज को धारण करके तो स्वयं भगवान अपने को पावन मानते हैं। तो लेकिन ये जो ऋषि हैं, इनकी बुद्धि क्रोध के कारण ये इनका विवेक खत्म हो गया था। इसलिए ये भक्तिमती जो माता सबरी हैं, इनके स्पर्श को ये समझ रहे हैं कि ये तो हम अशुद्ध हो गए। और उनके ऊपर क्रोध करने लगते हैं। तो माता सबरी वहां से हट जाती हैं, कहीं दूसरे महल से न जाए। और पुनः क्रोध करता हो, यदि कोई क्रोध करता हो तो उसके सामने से हट जाना चाहिए, क्योंकि हट जाने से क्रोध कम हो जाता है और सामने रहने से अधिक बढ़ता है। इसीलिए श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं बेगी करहूं किन आखिन ओटा, कि इसको मेरे आंख से अलग कर दो। सबरी से छू जाने का तो सोच था ही, शुद्धि के लिए सरोवर में स्नान करने आए तो उसका जल भी अशुद्ध। अतः अपनी शुद्धि एवं सरोवर की शुद्धि कैसी होगी, यह नया सोचे। ये जो ऋषि थे, इनको ये लगा कि सबरी से हम छू गए हैं तो हम अपवित्र हो गए, अशुद्ध हो गए। और जिसके कारण जब ये स्नान करने के लिए सरोवर में गए तो सरोवर का जल भी जो है रुधिर जैसा हो गया, उसमें भी कीड़े उत्पन्न हो गए। तब ये सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, अब कहाँ स्नान करेंगे, कैसे क्या करेंगे। ऋषि ने समझा, तो ऋषि ये समझते हैं कि सबरी के स्पर्श से उसका पाप हमें लगा और हमारे जल स्पर्श करने से वह जल को लग गया, जिससे कि जल में कीड़े उत्पन्न हो गए। उन्हें ये नहीं मालूम हुआ, वो ये नहीं जान पाए ऋषि कि यह भागवत अपराध का दुष्परिणाम। वो ये नहीं समझ रहे थे कि अरे भक्तिमती जो सबरी हैं उनका हमने अपराध किया, उनके ऊपर क्रोध किया, उनसे ईर्ष्या की, द्वेष की, जिसका परिणाम ये हुआ कि जल में जाने से जल भी जो है दूषित हो गया। प्रियादास जी को ऋषि का यह असद व्यवहार असह्य हो रहा है, अतः झुंझला कर कह रहे हैं अभागी। जो ऋषि जो हैं अभागे हैं। ठीक भी है, भक्त में अभाव होना अभाग्य का ही लक्षण। यदि कोई व्यक्ति भक्त में भाव नहीं रखता है, अभाव रखता है, तो वह अभागा ही है। जैसे कहा गया है भागी बुद्धि कुसंगते कर्म करे सहगर्व, मिथ्या फलता को मिले सहसा नासय सर्व। सहसा नासय सर्व दोष तब दूजे ही देही, करे निंदा अपराध दुन सिर पर धर ले। मलते साबुन धोए रहे यो अंध अभागी, जिनते मिलते ईस ताही निदरत दुर्भाग्य। तो अब फिर ये सोचते हैं कि अब क्या होगा। तो अब आगे जो प्रियादास जी वर्णन करते हैं, तो अब ये शेष प्रसंग जो है फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सबरी माता की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री
अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकारिक भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना मैया की जय, तुलसी मैया की जय, भक्ति महारानी की जय, रज रानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।